Okay, everyone, look here now. ठीक है. So if I consider assumption now, do not talk. Everyone look here now. ठीक है. No one will talk. ठीक है. Everyone pay attention. बेसिक से सम्स है. पुलिस सम्स हम लोग को सॉल्व कैसे करने, कुछ भी इसमें अलग चीज नहीं रहेगा. सेम टेंशन जैसे पहले एक्ट हो रहा था, अभी भी एक्ट हो ही रहा है. ठीक है. ओके. पेन नीचे रख देना. Everyone look here now. ठीक है. So if I consider a basic pulley, ठीक है. If I consider a basic pulley, तो पुली में अगर जैसे भी हम लोग यहाँ पे फोर्सेस वगैरह देख लेते हैं. ठीक है. ओके, ये एक बार क्वेश्चन देख लो, लिखो मत कुछ भी, क्या क्या चीजें पूछी है यहाँ पे. ओके, जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन एवरीवन. ठीक है. तो हम लोग को पूछा क्या क्या है. ठीक है. डू नॉट टॉक. फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द एक्सेलरेशन इन द पुली. एक्सेलरेशन कैलकुलेट डॉट टॉक. एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पुली में या कोई भी चीज में एकदम सिंपल सा होता है. ठीक है. अच्छा ओके, एक्सेलरेशन मार्क करने से पहले मुझे बताओ क्या होगा, क्या ये पुली में, फटाफट बता दो. होगा क्या ये पुली में? 4 kg वाला मास कहाँ पे चले जाएगा? ऊपर सॉरी नीचे. और 2 kg वाला मास कहाँ पे जाएगा? ऊपर. अगर आप उल्टा भी कंसिडर करो कोई इश्यू नहीं है. ठीक है. अब यहाँ पे ध्यान दो, एकदम इजी से. एक्सेलरेशन निकालने से पहले मुझे बताना 4 kg वाला नीचे चला जाएगा और ये 2 kg वाला कहाँ पे चला जाएगा? ऊपर. अच्छा, क्या यहाँ पे टेंशन फोर्स एक्ट हो रहा है? हाँ. नोट. यहाँ पे क्या टेंशन फोर्स एक्ट हो रहा है? हाँ. क्या 2G फोर्स नीचे एक्ट होगा? हाँ. कहने से 4G फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? नीचे. अच्छा ओके, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे. एवरीवन पे अटेंशन. ठीक है. अब यहाँ पे देख लो. ओके. सो व्हेनेवर आई कंसिडर 2A वाला रिजल्टेंट फोर्स ऊपर रहने वाला है, 4A वाला रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे रहेगा? नीचे. क्या ये इसका FBD हो चुका है? हाँ. क्या ये इसका FBD हो चुका है? हाँ. ठीक है. एवरीवन पे अटेंशन. मुझे बताना ड्राइविंग फोर्स इसमें से कौन सा है, या कितने ड्राइविंग फोर्स है? एक ही है. कौन सा? नहीं. कितने ड्राइविंग फोर्स है? 2 है. कौन सा है? 4G है और क्या है? 2G. अच्छा, ये कैसे पता चला? अच्छा, टेंशन क्यों नहीं है? अच्छा, टेंशन में हम लोग ले सकते हैं. अच्छा, पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ. ठीक है. अच्छा, पुली पूरे पार्ट के लिए हम लोग मान के चल रहे कि फ्रिक्शनलेस है और मासलेस है. अगर मास से फ्रिक्शन आएगा तो हम लोग आगे वो रोटेशन पार्ट में आएगा, अभी के लिए नहीं आएगा. ठीक है. अब देखो यहाँ पे ध्यान से देख लेना. एवरीवन लुक हियर. ड्राइविंग फोर्स. अच्छा ठीक है. अच्छा 4G, अभी देखना ध्यान से, 4A के डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है. तो प्लस लिखो या माइनस लिखो? प्लस. अभी देखना ध्यान से. अच्छा, टोटल फोर्स या फिर ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास. ठीक है. अभी देख लेना ध्यान से. 4G प्लस आ जाएगा. अच्छा, टेंशन क्या आ जाएगा? टेंशन देख लो एक बार एवरीवन. मुझे बताओ 4 kg के ऊपर ध्यान देना. 4 kg के ऊपर जो टेंशन एक्ट हो रहा है वो ऊपर एक्ट हो रहा है या नीचे एक्ट हो रहा है? ऊपर. मुझे एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है? अपोजिट. तो प्लस लिखो या माइनस लिखो? सही है. अच्छा, 2 kg मास के ऊपर ध्यान देना. 2G जो है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है या अपोजिट? प्लस लिखो या माइनस? अच्छा, टेंशन एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है अपोजिट इन द डायरेक्शन. तो प्लस लिखो या माइनस लिखो? समझ में आया? डिवाइडेड व्हाट इज द टोटल मास? 6. अगर आप देखोगे तो टेंशन एक दूसरे को कैंसिल आउट ही कर रहा है ना. ये ड्राइविंग फोर्स हुआ क्या मेरा? नहीं. टेक्निकली से मेरे पास 2 ही ड्राइविंग फोर्स है. कौन सा? 4G और 2G. हमेशा मोस्ट ऑफ द सम्स में यही होने वाला है. ठीक है. ध्यान दो यहाँ पे. ठीक है. या तो किसी को कोई डाउट है? नहीं. अच्छा, कितना हो जाएगा मुझे फटाफट बता दो. 4G मतलब कितना होने वाला है? 40 माइनस क्या? कितना हो गया? 20 डिवाइडेड बाय क्या? एक्सेलरेशन आ गया 20/6. क्या मैं इसको सिंपलीफाई करके 10/3 लिख सकता हूँ मीटर पर सेकंड पे? ठीक है. इसको ऐसे ही रहने दो. समझ में आया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट नहीं? ठीक है. अच्छा, और हम लोग को क्या चाहिए? टेंशन. अच्छा, टेंशन के लिए किसी भी एक का FBD पे हम लोग ध्यान देते हैं. ठीक है. 4 kg पे लिखो या 2 kg पे. फटाफट मुझे बता दो कि यहाँ पे डोंट राइट एनीथिंग. एवरीवन लुक हियर. ओके, मुझे फटाफट बता दो 4 kg या 2 kg पे. किसी के ऊपर भी हम लोग यहाँ पे फोर्स का इक्वेशन लिख देते. 4 kg पे लिख देते. अच्छा, मुझे बताओ इसका इक्वेशन क्या लिखने वाले हो आप? कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं 4 kg के ऊपर? 2 3 कितने? 2 ही एक्ट हो रहे हैं. मैंने लास्ट टाइम ही बताया था आपको. वो जो 4A है क्या वो रिजल्टेंट फोर्स है या फिर ड्राइविंग फोर्स है? रिजल्टेंट हम लोग कभी भी मेजर करते हैं क्या? नहीं. अच्छा, 4A कहाँ पे एक्ट हो रहा है? नीचे एक्ट हो रहा है या ऊपर एक्ट हो रहा है? तो कौन सा फोर्स ग्रेटर है? 4G ग्रेटर है या T ग्रेटर है? 4G. तो आप लिखते क्या हो इक्वेशन? 4G माइनस T विल बी इक्वल टू क्या? 4A. ठीक है. ओके. ट्यूसडे को मैं हर एक का बुक चेक करूंगा. ध्यान से देख लेना. यहाँ पे देख लेते. 40 माइनस T इज इक्वल टू 4A. A का वैल्यू खुद कितना आ गया? 10 डिवाइडेड बाय 3. सही है. तो T का वैल्यू आ जाएगा 40 माइनस 40/3. सही है ये?
ये 40/3 हो जाएगा, लेफ्ट में आ गया, नहीं प्लस हो गया, कितना आ जाएगा 80, सॉरी कितना आ जाएगा, हाँ करेक्ट है 80/3 न्यूटन, सही है बराबर है ना। ये 120 हो जाएगा, 120 माइनस 40 कितना हो जाएगा 80/3, पक्का। गो अहेड एवरीवन। पूछो कुछ डाउट है तो। नहीं, अच्छा ओके एवरीवन पे अटेंशन, जस्ट अ मिनट, ओके। टेंशन फोर्स कहाँ पे एक्ट होता है और कितना एक्ट होता है, ठीक है, ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे एवरीवन, लुक हियर नाउ। टेंशन फोर्स कहाँ पे एक्ट होता है और कितने का एक्ट होता है पहले वो समझो, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ओके। टेंशन ऑलवेज एक्ट्स, डू नॉट टॉक, ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग। मतलब जैसे कि अगर मैंने ये मास m ले लिया, स्ट्रिंग यहाँ पे है, ठीक है, डॉट टॉक, अगर स्ट्रिंग यहाँ पे तो टेंशन यहाँ पे एक्ट होगा, स्ट्रिंग यहाँ पे तो यहाँ पे एक्ट होगा, नीचे तो टेंशन यहाँ पे एक्ट होगा, अगर ऊपर है तो ऊपर एक्ट होगा, अवे फ्रॉम, समझ में आया, अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है पक्का। अच्छा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अभी यहाँ पे देख लेते हैं, एवरीवन देखो, बाकी है देख लो फटाफट इसका। अच्छा ओके डन। अच्छा एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, एवरीवन अंडरस्टैंड दिस पार्ट, ठीक है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, ठीक है एवरीवन, ओके नाउ, ओके शैल आई कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन, फिर भी अभी किसी को डाउट है तो पूछ लो, नहीं ठीक है, यहाँ पे देख लो एवरीवन, टॉक मुझे बताना। अच्छा ओके एकदम सिंपल सा ये लॉजिक है, मुझे बताओ इसमें एक्सेलरेशन वगैरह हम लोग सीधा सीधा निकाल सकते हैं। अच्छा ओके यहाँ पे देखो, मुझे बताओ सबसे पहले यहाँ पे दो मासस है, नो वन विल राइट एनीथिंग, एवरीवन लिखिए ना, दो मासस है, एक m1 एक m2 है। m1 के ऊपर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं और कहाँ पे लग रहे हैं, सोच समझ के बताओ। m1 के ऊपर जस्ट चेक द डायग्राम एवरीवन। सबसे पहले तो कौन सा एक्ट हो रहा है, एक तो फोर्स हमेशा, अच्छा मेरे पास तीन ही फोर्सेस है अभी, ठीक है, तीनों फोर्सेस को और एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स m1 के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है। सीधा सीधा कहाँ पे एक्ट होगा, सीधा सीधा नीचे, कितने का, m1g का, सही है। अच्छा क्या इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स एक्ट हो रहा है, हाँ। क्या ग्राउंड नॉर्मल फोर्स कभी एक्ट होता है जब भी किसी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा, तो नॉर्मल फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है। कहाँ पे, ऊपर, सही है, सीधा ऊपर। थर्ड फोर्स टेंशन, टेंशन एक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहाँ पे, राइट में, एक्सलेंट। अच्छा ओके और कोई फोर्स है नहीं, ठीक है, फिलहाल के लिए तो इतनी ही है। अच्छा ओके m2 पे ध्यान देना, m2 पे कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक तो ग्रेविटेशन एक्ट हो रहा है क्या, हाँ, कहाँ पे, m2g, कहाँ पे, सीधा सीधा नीचे। अच्छा टेंशन फोर्स एक्ट हो रहा है, हाँ, कहाँ पे, ऊपर, सीधा ऊपर, एक्सेलेंट। और कोई फोर्स एक्ट हो रहा है नहीं, नॉर्मल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो किसी के साथ भी डायरेक्ट कांटेक्ट में है क्या, स्ट्रिंग से कांटेक्ट में, बट डायरेक्ट कांटेक्ट में किसी के साथ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा ओके क्या होगा ये केस में, क्या हो जाएगा, m2 कहाँ पे चला जाएगा, नीचे, तो m1 कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर या राइट में, राइट में जाएगा ना, ऐसे स्लाइड होगा ना m1, ठीक है, m1 ऐसे स्लाइड हो जाएगा। तो m2 का रिजल्टेंट कहाँ पे आने वाला है, m2a कहाँ पे रहेगा, नीचे, m1a कहाँ पे रहेगा, राइट, ठीक है। अभी भी डायग्राम में प्रॉब्लम है तो पूछो मुझे, ठीक है, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट सॉल्व कर लेना, ठीक है। एवरीवन लेट मी सॉल्व दिस सम, अभी भी आपको कंफ्यूजन है, पे अटेंशन, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, m1g सीधा सीधा कहाँ पे एक्ट होगा, नीचे। नॉर्मल फोर्स सीधा सीधा कहाँ पे एक्ट होगा, ऊपर। टेंशन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, यहाँ पे टेंशन ऊपर, m2g नीचे। और कोई फोर्सेस है क्या, नो वन विल टॉक, एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है, ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे। लुक हियर, यहाँ पे देख लो, m1 के ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ड्राइविंग फोर्स वगैरह ये सब भूल जाना, लास्ट बेंच यहाँ पे देख लो, ठीक है। ड्राइविंग फोर्स क्या है वो सब भूल जाओ, अभी एक्सेलरेशन निकालने का हम लोग सिंपल मेथड से निकालते हैं। m2 कहाँ पे जाएगा, नीचे, तो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज m2a। m2 के ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, 2 या 3, 2 एक्ट हो रहे या 3 एक्ट हो रहे, 2 ही एक्ट हो रहे ना। m2a यहाँ पे रहेगा क्या, मैंने कितने बार 10 बार वही रिपीट कर रहा हूं मैं, m2a तो मेरा रिजल्टेंट फोर्स है,
M1 पे कितने, अच्छा M1 राइट में चला जाएगा, M1 है, M1 के ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, सही है, 3 या 4, 3, समझो। रिजल्टेंट फोर्स मेरा टोटल फोर्सेस में नहीं आता, ठीक है। अभी ड्राइविंग फोर्स को भूल जाओ, ये ड्राइविंग फोर्स कैसे, वो आप कैलकुलेट भी कैसे करोगे मैं बताता हूँ, बट फॉरगेट अबाउट दैट, हम लोग को नहीं पता वो क्या है, ठीक है, अभी के लिए भूल जाओ। अच्छा, M1 के ऊपर 3 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देख लो, फर्स्ट बेंच यहाँ पे देख लेना, M1 के ऊपर 3 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, कौन से, नॉर्मल सीधा सीधा ऊपर, ओके, M1 जी सीधा सीधा नीचे, राइट में एक फोर्स एक्ट हो रहा है, कौन सा, टेंशन, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ रिजल्टेंट कहाँ पे है, राइट में, तो ऊपर नीचे के फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस या कैंसिल कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा, टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल और डाउनवर्ड फोर्स कितने का है, समझ में आई यहाँ तक, ओके। ये वैसे नॉर्मल पूछा तो नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं भी निकलोगे चल जाएगा। अच्छा मुझे बताओ रिजल्टेंट कहाँ पे, राइट में एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, टेंशन, कह रहा है टेंशन इज इक्वल टू M1 है, सही है, यहाँ पे देख लो। अच्छा M2 पे बताओ कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं M2 पे ऊपर, 2, कौन से, ओके। तो लिखो क्या मैं इक्वेशन, कहाँ पे जा रहा है बॉडी, कहाँ पे जा रहा है पहले समझो, बॉडी कहाँ पे जा रहा है, नीचे, क्या लिखो फिर मैं, M2G, एक्सेलेंट, M2G माइनस विल बी इक्वल टू, दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा प्लस टी और माइनस टी क्या हो जाएगा, तो मेरे पास बचा क्या, M2G, ठीक है। यहाँ पे देख लेना, थर्ड बेंच यहाँ पे देख लो, ठीक है, मैम नहीं लिखना, अगर दोनों को ऐड करो तो यहाँ पे आएगा M1 प्लस M2 इंटू ए, सही है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, M2G डिवाइडेड बाई क्या, M1 प्लस M2, सही है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, लिखना मत, यहाँ पे देख लो, ओके, हाँ बोलो, यहाँ पे देख लो, अच्छा ओके। इसमें अभी अगर मुझे डायरेक्टली, ये देखो ये बहुत बड़े बड़े स्टेप्स हो गए, बट ये स्टेप्स के जगह पे सीधा मुझे ड्राइविंग फोर्स आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो मैं ड्राइविंग फोर्स आइडेंटिफाई कैसे करूंगा, जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है या उसके अपोजिट डायरेक्शन में, लिखना मत, ठीक है। अच्छा ओके, पहला बॉडी देख लेना M2 या फिर M2 देख लेते हैं, M2 के ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, 2, कौन से M1G और टेंशन, सही है। अच्छा इसमें से ड्राइविंग फोर्स कौन सा हुआ मेरा, सिर्फ M2G, क्योंकि टेंशन क्या करने वाला है, कैंसिल, ठीक है, चलो मैं वो भी लिख ही लेता हूँ, ठीक है। अच्छा तो एक्सेलरेशन, ड्राइविंग फोर्स, अच्छा M2G जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एक्ट हो रही है, अपोजिट इन द डायरेक्शन, तो क्या लिखूं मैं, M2G प्लस, ओके, टेंशन इन द डायरेक्शन एक्ट हो रही है, अपोजिट, तो क्या लिखूं मैं, माइनस टी, अच्छा ओके, प्लस, यहाँ पे देखो M1 के ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक नॉर्मल फोर्स ऊपर एक्ट हो रहा है, M1G कहाँ पे एक्ट हो रहा है, बट ये दोनों ड्राइविंग फोर्सेस नहीं है, कैसे पता चला, यहाँ पे देख लो लास्ट में, तो ये दोनों ड्राइविंग फोर्सेस नहीं है, कैसे पता चला, मुझे बताओ क्या ये एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में काम कर रहा है, क्या एक्सेलरेशन डायरेक्शन में एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, कौन सा, प्लस टी, सही है, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना सिस्टम का, M1 प्लस M2, प्लस टी और माइनस टी क्या हो गया, मोस्ट ऑफ द केसेस में कैंसिल ही होने वाला है, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, M2G डिवाइडेड बाय क्या, M1 प्लस M2, सही है, ये सीधा सीधा आ जाता था, बट अभी ड्राइविंग फोर्स समझा, ड्राइविंग फोर्स वो फोर्सेस होंगे जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं या अपोजिट, ठीक है, लिखना मत, यहाँ पे देख लो। और क्या पूछा यहाँ पे, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन का वैल्यू कैसे आ जाएगा, ये वाले फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर लूं, ये वाले, ठीक है, यहाँ पे देख लो, इसको उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, M1 M2G डिवाइडेड बाई क्या, सही है, इसको यहाँ तो कुछ डाउट है नहीं, क्या किया मैंने, एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो बस ये सेम वैल्यू बस मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, पूछो अभी भी डाउट है तो गो थ्रू दिस पार्ट, ठीक है, आ गए, कितने लोगों को आ गए पहले, 3 4 5, ओके गुड, इंक्लाइन रहेगा तो फिर मेरे को ये लेने पड़ेंगे कंपोनेंट्स, क्या M2 से भी निकाल सकते, जैसे अभी मैंने A का वैल्यू M1 में सब्स्टिट्यूट किया, ऐसा आप M2 में सब्स्टिट्यूट करो, सेम ही आंसर है, सेम ही आएगा, आप चेक करो, एवरीवन गो अहेड, not talk, everyone go ahead, okay done,
नॉट टॉक एवरीवन लिखिए, शैल वी प्रोसीड, ओके राइट डाउन। हाँ बोलो, किसी को अभी भी डाउट है तो पूछ ले लो। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लेते हैं। अब यहाँ पे राइट डाउन, फाइंड द फोर्स, फाइंड द फोर्स on the pulley by the clamp. Find the force on the pulley by the clamp. ठीक है, मैं आपको एक एडिशनल क्वेश्चन दे रहा हूँ। नो वन विल टॉक, एवरीवन लुक है ना। क्या हो गया देखिए। सो ओवर हियर एक पुली है, इसको लेटेस्ट से कुछ ऐसे अटैच्ड है, ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना अब यहाँ पे। एवरीवन बाय द क्लैम्प, सिंपल से देखिए। अब मैं यहाँ पे फोर्सेस मार्क करूंगा, इसके ऊपर फोर्सेस कौन से एक्ट हो रहे हैं, ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे। अच्छा, ये जो क्लैम्प है, अच्छा क्लैम्प समझते हैं आपको क्या होता है? क्लैम्प मतलब जैसे कि, अच्छा अभी आपको ये वाला पार्ट अगर मैं सिंपली आपको बताऊं, क्लैम्प मतलब यहाँ पे जब भी एक दो, अगर मुझे पुली को पकड़ के रखना है तो दोनों साइड से ज्वाइन करने वाला जो चीज होता है उसको हम लोग क्लैम्प बोलते हैं, ठीक है। उसको मैं आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं बता सकता, क्लिप टाइप होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्लैम्प के ऊपर फोर्सेस कौन से एग्जर्ट हो रहे हैं और कहाँ पे एग्जर्ट हो रहे हैं पता नहीं, ठीक है। फोर बेंच नीचे मतलब यहाँ पे देखिए, ठीक है, ओके एवरीवन लुक हियर। तो मुझे पता नहीं है क्लैम्प कहाँ पे फोर्सेस एग्जर्ट करा रहा है, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना होने वाला है यहाँ पे 0, ठीक है, बट उसका इतना कुछ खास लेना देना नहीं है मुझे। तो ये पुली कहीं पे भी ऊपर नीचे जा रहा है क्या? नहीं। अच्छा, पुली के ऊपर अभी देखते हैं फोर्सेस कौन से एक्ट हो रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना अब यहाँ पे। ये एम के ऊपर फोर्सेस कौन से एक्ट होंगे, फटाफट बता देना। कौन सा एक्ट होगा? एम जी। कहाँ पे? नीचे। टेंशन फोर्स कहाँ पे? ऊपर। यहाँ से ये इसका एफबीडी हो गया, कहीं पे भी ऊपर नीचे ये जा रहा है क्या? नहीं। तो अगर ऊपर नीचे नहीं जाएगा तो टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स कितने का है, फटाफट बता देना कितना है? टी। और डाउनवर्ड फोर्स कितने का है? सही है ये चीज, ओके। अच्छा मुझे बताना अब यहाँ पे देखो, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। पुली के दो पार्ट्स पकड़ लेते हैं, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, जहां पे उसको थ्रेड अटैच है, ये ध्यान देना। यहाँ पे ये थोड़ा सा पार्ट अलग है, यहाँ पे एवरीवन लुक। अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसके लिए टेंशन यहाँ पे एक्ट होगा, सही है, अवे फ्रॉम द पॉइंट होता है ना। यहाँ पे कहाँ पे टेंशन एक्ट होगा? एक्सेलेंट। कहाँ पे? सही है यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। अच्छा, क्लैम्प का भी, पुली का भी मास दिया है क्या? ओके, यहाँ पे अच्छा ओके, पुली का भी मास है m है, ठीक है, पुली का खुद का भी मास है m है, ठीक है। तो इसका खुद का भी mg कहाँ पे एक्ट होगा? नीचे। यहाँ तक ठीक है, एकदम सिंपल सा। अभी देखो, क्लैम्प पता नहीं कहाँ पे फोर्सेस एक्सर्ट कराएगा, ऊपर नीचे कहीं पे भी करा सकता है। व्हाट इज द नेट फोर्स इन द x डायरेक्शन? कितना हो जाएगा? एक ही है, x में ये देखो, ये वाला पार्ट आपको मार्क करके भी बताता हूँ। यस, ये वाला पार्ट, ये इसका एफबीडी हो गया, सही है, ओके। कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, फटाफट होते हैं ना? 3 ही एक्ट हो रहे हैं। अच्छा ओके, एक टेंशन का, अच्छा x में एक ही एक्ट हो रहा है, कौन सा? टेंशन। कहाँ पे? लेफ्ट में। तो उसको माइनस प्लस मत लिखो अभी, बस मुझे वैल्यू चाहिए टेंशन। अच्छा, y में कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? y में कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? टेंशन और क्या? mg। सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है? सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रही है, अपोजिट में एक्ट हो रही है? सेम है ना, दोनों नीचे एक्ट हो रहे हैं, तो दोनों को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या आने वाला है यहाँ पे? mg प्लस टेंशन। अच्छा, टेंशन का खुद का वैल्यू कितना है? mg, सही है। तो कहना राइट m प्लस m इंटू जी, सही है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? देख लो एक बार, ये x में आ गया mg और सही है, टेंशन की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। अच्छा, डू नॉट राइट, देख लेना। अच्छा, फोर्स जो है वो स्केलर है या वेक्टर है? फोर्स जो है वो स्केलर है या वेक्टर है? डायरेक्शन है या नहीं फोर्स का? है ना, तो स्केलर है या वेक्टर है? तो मुझे बताओ रिजल्टेंट फोर्स कैसे आएगा? रूट ऑफ क्या? fx स्क्वायर प्लस क्या? इज इक्वल टू रूट ऑफ mg द होल स्क्वायर प्लस m प्लस m इंटू जी द होल स्क्वायर। सही है ये चीज, ठीक है। किसी को डाउट है तो पूछा, अदरवाइज कॉपी पेस्ट।
Go ahead, everyone. बॉडी से दूर एक्ट होता है और स्ट्रिंग के डायरेक्शन में एक्ट होता है। तो जैसे कि ये वाला बॉडी रहे, देखो ना, जैसे कि ये वाला मास है नीचे, तो स्ट्रिंग कहाँ पे ऊपर है ना, तो ऊपर एक्ट होगा। और अगर मैं ऊपर वाला पॉइंट लूँ, उसके लिए ये वो जो राइट हैंड साइड वाला स्ट्रिंग, वो कहाँ पे, नीचे नीचे एक्ट होगा। क्या क्या क्या? अच्छा, दो ऑब्जेक्ट की अर्जुन के, एवरीवन लुक हियर। मैंने ये अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है, एवरीवन लुक हियर। ये पुली पे मैंने 2 पॉइंट्स क्यों अज्यूम किए, पहले वो समझो, ठीक है। एवरीवन लुक हियर, ये इंटरेस्टिंग है। ये पुली पे 2 पॉइंट्स क्यों है, ये मैंने क्यों अज्यूम किए। ये वाला स्ट्रिंग इसको कहाँ पे खींच रहा है, नीचे। ये वाला स्ट्रिंग कहाँ पे खींच रहा है, लेफ्ट में। इसमें 2 पॉइंट, पुली पे इनफैक्ट 2 ही पॉइंट हो गए कोई भी कॉन्टैक्ट के लिए, सही है, ठीक है। एवरीवन, अच्छा हो गया ये सबका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, पहले लिख लो, मैं नेक्स्ट पेज पे नहीं जा रहा, डोंट वरी। इसमें पुली के ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर लेना कितना है। क्लैंप फोर्स कैलकुलेट कर लेना कितना है यहां पे। मुझे तो यहाँ पे जो टेंशन होगा, पहले वाला टेंशन तो यहाँ पे ही एक्ट होगा, और दूसरा वाला जो टेंशन एक्ट हो रहा है उसका मुझे बताओ, उसका मुझे क्या करने पड़ेंगे। वर्टिकल में क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट, और एक कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल में, सही है। ओके, डू नॉट टॉक, ठीक है। इसका एक वर्टिकल में कंपोनेंट लेना पड़ेगा और सेकंड कंपोनेंट कौन सा लेना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। गो अहेड एवरीवन। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, सॉल्व दिस क्विकली, एकदम इजी है। यहाँ पे देख लेते हैं, एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक। क्या आ गए आंसर्स, मुझे बताओ। वर्टिकल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स कितने का आ रहा है, टी कॉस कितना आ रहा है, कॉस 60, टी कॉस 60 मतलब आ जाएगा यहाँ पे m1g कॉस 60, ओके। और वर्टिकल फोर्सेस आ गए मेरे पास m1g साइन 30 सॉरी साइन 60 माइनस m2g, ये आ रहा है। एवरीवन लिखिए, यहाँ पे देख लेते हैं। नो वन विल टॉक, नॉट टॉक, एवरीवन। इसके ऊपर टेंशन फोर्स यहाँ पे और m1g यहाँ पे, कहने से टोटल अपवर्ड फोर्सेस को टोटल डाउनवर्ड का लगेगा, सीधा सीधा लॉजिक। तो T1 का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, m1g, सही है ये चीज। किसको यहाँ तो कुछ डाउट है तो पूछो। यहाँ पे टेंशन T एक्ट हो रहा है, अच्छा इसके ऊपर फोर्सेस और कौन सा एक्ट हो रहा है, m2g कहाँ पे, नीचे, और टेंशन कहाँ पे, यहाँ पे, सही है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो, सही है। अच्छा, पहले केस में ये जो T था वो सीधा सीधा वर्टिकल था, तो कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे T वर्टिकल है क्या, फिलहाल के लिए नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो वर्टिकल बनाना पड़ेगा। ये वर्टिकल के साथ एंगल कितना बना रहा है, 30, जिसके साथ एंगल बनेगा उसके साथ साइन या कॉस, तो ये T cos 30, और ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, T sin 30। पूछो यहाँ तक डाउट है तो। अच्छा, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या भी मेरे पास, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस आ चुके हैं। हाँ, फोर्स हॉरिजॉन्टल एक ही फोर्स फैक्टर है, कौन सा, T sin 30। sin 30 का वैल्यू कितना हो जाता है, हाफ। तो क्या आने वाला है यहाँ पे, m1g डिवाइडेड बाय क्या,
2। सही है। अच्छा व्हाट अबाउट द वर्टिकल, वर्टिकल में कितने फोर्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं? आप कितने दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पे पुली पे कितने दिखाई दे रहे हैं? 3। टी ऊपर है, M2G और टी कहाँ पे है? नीचे। यहाँ पे देख लेना, पहले समझो क्वेश्चन को। आया आंसर तो लिखो मत, यहाँ पे देखो पहले। एवरीवन लुक हियर, सेंडर्स बेंच यहाँ पे देख लेना, पहले समझो क्वेश्चन को, ठीक है, बाद में लिखना, ठीक है। आई विल गिव यू टाइम टू राइट, ठीक है। अच्छा तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे? नेट फोर्स इन द वर्टिकल क्या लिखूँ मैं? नीचे फोर्सेस कौन से एक्ट हो रहे हैं? M2G प्लस क्या? T, ओके, माइनस क्या? T cos 30। पहले के इसमें भी मैंने वही किया है, देख लेना एक बार, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे देखो, पहले के इसमें वर्टिकल कुछ भी आ रहा था क्या? नहीं, वर्टिकल अपवर्ड कुछ भी आ रहा था? नहीं। अच्छा अब देखना, यहाँ पे ध्यान से देख लेना, M2G प्लस, कैन आई राइट दिस एज T का वैल्यू खुद क्या है? M1G माइनस M1G cos 30। cos 30 का वैल्यू खुद क्या होता है? √3 डिवाइडेड बाई 2। सही है। अच्छा जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा इट विल बी रूट ऑफ इसका स्क्वायर, मतलब क्या? M1G डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस ये होल पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू M2G प्लस क्या? M1G माइनस M1G √3 बाई 2 द होल स्क्वायर। सही है। अच्छा ये कितने लोगों का आ गया? एक को ही आया, इजी था ये, 2। गुड। अभी भी डाउट है तो पूछो। हाँ बोलो बोलो, क्या है? अच्छा ओके, यहाँ पे देखो, फोर्सेस मार्क किए वो समझ में आया, फोर्स किया वो समझा, ठीक है। अच्छा T इज इक्वल टू M1G यहाँ तक समझ में आ गया रहेगा। अब देखो यार, मैं पुली को थोड़ा सा सेपरेटली ड्रॉ करके बताता हूँ। पुली के ऊपर एक टेंशन यहाँ पे एक्ट हो रहा है, एक टेंशन यहाँ पे एक्ट हो रहा है, और उसका खुद का मास नीचे एक्ट हो रहा है, यहाँ तक, ठीक है। देख लो पहले, बता देता हूँ। सही है यहाँ तक? सही है, ओके। तो नेट फोर्स देखना, अगर मैं इसको मार्क कर लूँ जैसे कि 30 डिग्री हो गया, सही है, तो ये क्या आने वाला है? T cos 30 और ये आ जाएगा T sin 30। पहले के समय ये नहीं किया था क्योंकि ये जो टेंशन था वो सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल था। अच्छा मेरे पास अभी वर्टिकल फोर्सेस कौन से हो गए, पहले वो देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्स पहले देख लेते हैं। ये एक ही है हॉरिजॉन्टल फोर्स, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स मैंने सीधा लिख दिया T sin 30, यहाँ तक ठीक है। वर्टिकल फोर्सेस में मेरे पास 3 है, 1 2 3। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा वर्टिकल में? M2G, अच्छा M2G माइनस T, सॉरी प्लस T, M2G प्लस T माइनस T cos 30। ये समझिए माइनस क्यों हुआ? क्योंकि ऊपर एक्टर है, बाकी के दोनों नीचे एक्टर है, बस आ गया। बस अभी रिजल्टेंट फोर्स जैसे हम लोग FX करते हैं। अभी भी डाउट है तो पूछो, बोलो बोलो, क्या क्या डाउट है किसी को? ठीक है, अच्छा क्या आई होप सो गड़बड़ नहीं हुआ रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, आई होप सो एवरीवन इज विद दिस। सही है, ओके। ध्यान देते हैं अब यहाँ पे, एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है। यहाँ पे देख लो, ओके ध्यान देना अब यहाँ पे। नाउ दिस पार्ट इज इंटरेस्टिंग, एवरीवन लुक हियर। अच्छा okay, one end of a string which passes through a pulley is connected, ठीक है, and connected to a 10 kg mass, and the other end is pulled by a 100 Newton force, ठीक है। Find out the acceleration of the 10 kg mass, ठीक है। मुझे यहाँ पे फटाफट मुझे बता देना कि वहाँ पे राइट हैंड साइड पे स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स कितना है? 100 न्यूटन। वहां से लेके यहाँ तक स्ट्रिंग चेंज हो रही है या सेम ही है? तो मुझे बताओ कि थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन सेम रहेगा, अलग अलग रहेगा? तो मुझे बताओ कि वहां पे अगर 100 न्यूटन है तो 10 kg के ऊपर भी कितना एक्ट हो रहा है? और वही फोर्स कौन सा है? टेंशन। सही है, गुड। वही फोर्स कौन सा है? अच्छा ओके, 10 kg के ऊपर टेंशन कहाँ पे एक्ट होगा? ऊपर एक्ट होगा या नीचे एक्ट होगा? कहने से 100 ऊपर एक्ट होगा, 10 न्यूटन 10 kg के ऊपर और एक फोर्स है, कौन सा? mg। एक्सेलेंट। कहाँ पे एक्ट हो रहा है वो? अच्छा मुझे बताओ नीचे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है? 100। ऊपर भी 100 एक्ट हो रहा है, नीचे भी 100 एक्ट हो रहा है। नेट कितना हो गया? 0। एक्सेलरेशन कितना रहेगा ब्लॉक का? जी 9.8 दिया है। अच्छा ठीक है, तो देख लेना ना, जी 9.8 दिया है, तो नीचे जो एक्ट होगा वो mg पूरा 100 नहीं होगा, कितना हो जाएगा? 98। तो कहाँ पे एक्सेलरेट होगा? ऊपर होगा या नीचे हो जाएगा? ऊपर 100 है, नीचे 98 है। अच्छा मार्क कर लेना फटाफट एंगल।
पूरा पूरा सम लिखने की जरूरत नहीं है, डायग्राम ड्रॉ कर लेना राइट हैंड साइड में, क्वेश्चन नंबर लिख लो ढंग से। अच्छा 0.2 आ गया, 0.2 फटाफट सॉल्व करते जाओ। लास्ट बेंच आ गया 0.2, लास्ट बेंच आया 0.2, सॉल्व करो फिर, तो नहीं क्या सॉल्व करो। अच्छा आ गया यहाँ पे, सेकंड लास्ट बेंच आ गया 0.2 आ गया, लास्ट में यहाँ पे आया, सॉल्व करो फिर, बात मत करना। यस परफेक्ट, आ गया आंसर। सही है, डिवाइडेड बाय मास, मास कितना, एवरीवन इस एवरीवन डन में दिस हो गया यहाँ पे, यस सेना बेंच हो गया, यहाँ पे हो गया ना, यहाँ पे अच्छा नहीं सॉल्व करो चलेगा, 0.2 आ गया सबको ही, कितने लोगों का आ गया 0.2, फिर बाकी ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सॉल्व कर लेना फटाफट, आ गया ना 0.2, सही है आया, ठीक है। क्वेश्चन नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, क्वेश्चन नंबर लिख लेना बस, ठीक है। अब सही रहने जन्म देश, सही है, आ गया ना, ठीक है। एवरीवन लुक हियर, ओके। अच्छा यहाँ पे देख लो, दिस पार्ट इज इंटरेस्टिंग, इजी भी है। आपको क्या क्या चीजें चाहिए, 2 ब्लॉक्स ए एंड बी, नाउ डू नॉट टॉक, एवरीवन लुक हियर ना, 2 मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, 0.2 आया से सबको ही आ गया, यहाँ पे बिना थर्ड बेंच आ गया ना, ठीक है ओके ठीक है ओके। 2 ब्लॉक्स ए एंड बी हैविंग अ मास ऑफ 20 kg, दोनों का मास 20 kg है, ठीक है, यहाँ पे देख लो, ठीक है ओके। एवरीवन देखिए, सो हैविंग 20 kg ईच, दोनों का मास 20 kg है, सही है। लाइस ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस एज शोन इन द फिगर, assuming that the pulley to be light and friction, ठीक है, compute the time required for the block A to move down by 2 meter on this plane starting from rest, tension in the string connecting the blocks। मतलब इन शॉर्ट ए पार्ट में हम लोग को एक्सेलरेशन यूज करना है, एक्सेलरेशन जो भी आएगा तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लोग को टाइम कैलकुलेट करना है। तो ये मुझे बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे, मुझे आंसर में इंटरेस्ट नहीं है। एक्सेलरेशन आ गया सपोज, यस एक्सेलेंट, काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूज करेंगे, कौन सा, मेरे पास 3 है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो काम का नहीं है, फाइनल वेलोसिटी नहीं पूछा है, पूछा क्या है यहाँ पे टाइम रिक्वायर्ड, टाइम पूछा है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसमें v भी अननोन है, a आपको नहीं पता कितना है, तो t भी अननोन हो गया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ये तो नहीं यूज किया जा सकता, क्या नहीं यूज है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाँ वो यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे a निकालना पड़ेगा, a का फॉर्मूला एकदम स्ट्रेट, यहाँ पे देख लो, a का फॉर्मूला एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा। a का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ड्राइविंग फोर्स, या फिर क्या ना इसे, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय मास। इसमें पे ड्राइविंग फोर्स है क्या, तो समझ के बताओ, टेंशन तो कैंसिल ही होता है, सब सम्स में आपने देखा, टेंशन तो कैंसिल ही हो रहा है। अच्छा ड्राइविंग फोर्स है क्या, बाहर से ऐसा कौन सा फोर्स लग रहा है जो सिस्टम को मूव कर रहा है। अच्छा ए ब्लॉक कहाँ पे जाएगा, नीचे, मतलब कहाँ पे जाएगा, डाउन द स्लोप जाएगा ना, क्यों, ग्रेविटी है। अच्छा अगर ए ब्लॉक नहीं रहते तो बी ब्लॉक मूव होता था क्या, तो बी ब्लॉक को मूव कराने वाला सिर्फ ए ब्लॉक ही है। अच्छा मुझे बताना, अभी सोच रहा, थोड़ा सा हम लोग इमेजिन करते, बिना ड्रॉ किए यहाँ पे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है, बाद में मैं ड्रॉ भी कर लूंगा, बट बिना ड्रॉ किए सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। बी के ऊपर एमजी कहाँ पे एक्ट हो रहा है, नीचे, और उसका एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा, लेफ्ट में। तो मुझे बताओ एमजी का कोई भी पार्ट प्ले करेगा क्या, वो नहीं, वो ड्राइविंग फोर्स नहीं है, ठीक है, नॉर्मल तो वैसे भी नहीं होता, अभी फिलहाल के लिए तो नहीं है। अच्छा ए के ऊपर एमजी एक्ट हो रहा है, कहाँ पे एक्ट होगा, सीधा सीधा, अच्छा उसका ये वाला कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा, एमजी क्या, साइन, एक्सेलेंट। ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, डाउन द स्लोप वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, एमजी साइन 37। और टेंशन भी एक्ट हो रहा है, और बाकी तो कुछ एक्ट ही नहीं हो रहा, तो ये छोड़ के कोई भी ड्राइविंग फोर्स है क्या, नहीं।
तो ड्राइविंग फोर्स फिलहाल के लिए सिर्फ एक ही है, कौन सा है वो, mg sin 37। अच्छा जिसको नहीं समझा अभी मैं थोड़ा आराम से एक्सप्लेन करता हूँ। दोनों का मास सेम है, mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, इसके ऊपर टेंशन कहाँ पे एक्ट होगा, लेफ्ट में, सही है, ठीक है, टेंशन कहाँ पे एक्ट होगा, लेफ्ट में, सही है। इसमें से एक भी ड्राइविंग फोर्स नहीं है क्योंकि mg और n एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, और टेंशन तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो ही जाता है, आपने देखा है, इसमें एक भी ड्राइविंग फोर्स नहीं है। अच्छा इसके ऊपर बता दो फटाफट कौन सा एक्ट होंगे, ये क्या हो जाएगा, mg, ये नॉर्मल n2 जो पूछा तो नहीं है वैसे ही, n1 n2, यहाँ पे ये टेंशन है, कहने से इसको मुझे कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, ये क्या हो जाएगा mg sin 37 और ये क्या हो जाएगा mg cos 37, ठीक है, mg cos 37। अच्छा इसमें से ड्राइविंग फोर्स सिर्फ एक ही है, कौन सा है वो, mg sin 37, बाकी एक भी यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स नहीं है, ठीक है। ओके यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन, लुक नाउ, ठीक है, यहाँ पे बाकी एक भी यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स नहीं है, मेरे पास एक ही ड्राइविंग फोर्स है, दैट इज mg sin 37। तो एक्सेलरेशन क्या आने वाला है फटाफट बता दो, mg sin 37 डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास कौन सा है, कितना है, दोनों का मास m और m है, तो टोटल मास कितना हो गया, 2m, सही है, समझ में आ गया। अच्छा ड्राइविंग फोर्स का अभी आपको लॉजिक समझ रहा है, हाँ बोलो, अभी भी डाउट है तो क्लियर कर लो, नहीं पक्का, अच्छा ड्राइविंग फोर्स कौन सा होता है, जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में एक्ट होगा या उसके अपोजिट, परपेंडिकुलर वाले हम लोग सब हटा देंगे। अच्छा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाले mg, ये और ये तो परपेंडिकुलर हो गया, टेंशन तो वैसे भी कैंसिल आउट होता है। अब चाहिए तो ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे लिख लो, तो यहाँ पे टेंशन प्लस टी आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, वैसे तो कैंसिल आउट ही होगा, तो टेंशन तो निकल जाएगा। अच्छा तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स बचा, कौन सा, mg sin 37, cos 37 तो परपेंडिकुलर है और n2 भी परपेंडिकुलर है, तो वो तो कहीं पे भी एक्ट नहीं होगा, ठीक है, नॉर्मल तो कभी भी एक्ट नहीं होगा फिलहाल के लिए, जब तक फ्रिक्शन नहीं है, वरना फ्रिक्शन रहेगा तो अलग बात है। तो यहाँ पे मुझे बताना एक्सेलरेशन कितना आने वाला है, m और m कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि बचा क्या ऊपर, g का खुद का वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, sin 37 का वैल्यू खुद क्या है 3/5, यहाँ पे ये 2, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 और 5 कैंसिल हो गया, कितना बच गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट ये नहीं पूछा है क्वेश्चन में, ये पूछा है कि कितना टाइम लगेगा, कैन आई यूज द फॉर्मूला, ठीक है, लुक हियर एवरीवन, कैन आई यूज द फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस क्या लिख लूँ मैं, हाफ ए टी स्क्वायर, सही है। एस का वैल्यू कितना है, जस्ट हेल्प मी विद दिस, एस का वैल्यू कितना है, एक बार क्वेश्चन देख लेना, देख लो यहाँ पे ए पार्ट में लिखा है मैंने, क्वेश्चन देख लो, चेक करो कितना लिखा है, 2 मीटर लिखा है, सही है, देखो लिखा ना 2 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, पढ़ो पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, सब दिया है, ए पार्ट में दिया है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया है 0। अच्छा एक्सेलरेशन कितना आया मुझे 3 इंटू क्या आ जाएगा टाइम स्क्वायर, तो टाइम स्क्वायर का खुद का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3, सही है, तो टाइम का वैल्यू खुद क्या आ गया 2/√3। अच्छा बी पार्ट पूछा यहाँ पे, टेंशन इन द स्ट्रिंग, किसी भी एक का एफबीडी निकाल दे लो। अच्छा मैंने यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे पूरा अभी तक डायग्राम ड्रॉ नहीं किया, ये ब्लॉक एक्सेलरेट कहाँ पे होगा, लेफ्ट में एम ए। अच्छा इसके ऊपर फोर्सेस कौन से एक्ट हो रहे हैं, कितने एक्ट हो रहे हैं 3, ठीक है, नॉर्मल ऊपर mg नीचे, तो वो तो हटा दो मैं वहां से, तो टेक्निकली एम ए के डायरेक्शन में एक ही एक्ट हो रहा है, कौन सा t, तो कैन आई राइट दिस इज t इज इक्वल टू एम ए, सही है, t इज इक्वल टू एम ए, एम का खुद का वैल्यू कितना दिया, मास 20 kg और एक्सेलरेशन कितना आया था 360 न्यूटन का फोर्स टेंशन एक्ट हो रहा है, सही है, गुड। ओके ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे एवरीवन, लुक हियर एवरीवन, सर अच्छा ओके मुझे बताना, ये वाले केस में सीधा हम लोग एक्सेलरेशन और टेंशन निकालते हैं यहाँ पे, एवरीवन डू नॉट टॉक, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में यही पूछे, 2 blocks M1 and M2 are released, are placed on smooth inclined plane as shown in the figure, if they are released from the rest find the acceleration of the mass M1 and M2, ठीक है, एक्सेलरेशन निकालते, दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा, अलग अलग रहेगा, सेम, ये जब स्लोप के नीचे जाएगा वही स्लोप के कहाँ पे जाने वाला है, वो ऊपर, तो इनिशियल तो एक्सेलरेशन दोनों का क्या रहने वाला है सेम, ठीक है, ओके। तो वो एक्सेलरेशन निकालना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, नेट फोर्स ऑन द पुली एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग, सी पार्ट पे मैं थोड़ा सा बाद में आ जाता हूँ, ठीक है, ओके, सी पार्ट पे मैं थोड़ा सा बाद में आ जाता हूँ, ठीक है, बट बिफोर यू गोइंग टू सी पार्ट, ए और बी पार्ट आप निकाल सकते हो। अच्छा ओके मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, अभी देखना सुनना ध्यान से एवरीवन, लुक हियर, सबसे पहले तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, नेट फोर्स ड्राइविंग फोर्स अपॉन, एवरीवन कैन यू टेल मी, आई एम नॉट गिविंग यू एनी हिंट, यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स क्या है, M1 M2, मतलब मुझे वैल्यू नहीं चाहिए, M1 M2 के टर्म्स में बता दो,
एक्सेलेंट, दो है, कौन से M1G साइन 37 है, साइन 30 सॉरी, और M2G। अच्छा अगर एक ब्लॉक नीचे जाएगा, ठीक है, ये दो ही है, ये समझा सबको। अच्छा अगर M1 नीचे जाएगा तो M2 कहाँ पे जाएगा, ऊपर। तो M1G साइन 30 जो है वो उसको असिस्ट कर रहा है या रेसिस्ट कर रहा है, असिस्ट, सही है। और M2G अगर ऊपर जा रहा है तो क्या कर रहा है, रेसिस्ट। मतलब इन शॉर्ट M1G साइन 30 जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव। और M2G साइन 37 क्या रहने वाला है, नेगेटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर लेना, देख लो क्या आ रहा है। क्या आ गया आंसर्स, आ गए। एक्सेलरेशन कितने का आया, 0 आ रहा है, एक्सेलरेशन 0 हो गया ना। टेंशन इन द स्ट्रिंग कितने का आ गया यहाँ पे, इतना ही सोल्व किया अभी तो। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आगे एक्सेलरेशन 0 आ गया, जल्दी सॉल्व कर लो। फर्स्ट हाथ हटा दो। हाफ है, MG कहाँ पे, आगे जाओ, थोड़ा सा नीचे है, कोई आता नहीं ना। अच्छा एक्सेलरेशन कितने का आ गया, 0, सही है, गुड। M1G साइन 30 और सही है ना, हाँ सही। M1G साइन 30 और M2G साइन 60 दोनों अपोजिट हो गए तो सब्ट्रैक्ट होके 0 हो गया, सही है ये चीज, आया, ठीक है। अच्छा ओके, उसके बाद टेंशन आप किसी भी एक को लगा लो, आंसर आ जाएगा। √3 आ रहा है, ओके। इसे क्या आएगा, इक्वल कैसे आएगा दोनों, अच्छा आ गया एक्सेलरेशन 0 वगैरह, ठीक है। देखते हैं एवरीवन लुक हियर। अच्छा इसमें ड्राइविंग फोर्स कौन से एवरीवन पे अटेंशन, कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज M1G साइन 30, M2G साइन 60, सही है। अच्छा मान लेते ये नीचे जाता है, मान के चलते ये नीचे जा रहा है, तो ये M1A है, ये M2A रहेगा, ये इसका एफडी हो गया, ये इसका एफडी हो गया। अच्छा ड्राइविंग फोर्स सिर्फ यहाँ पे 2 ही है, टेंशन भी है वैसे, बट टेंशन मुझे, अच्छा मैं नॉर्मल नहीं मार्क करूँ चल जाएगा, जैसे भी पूछा नहीं है क्वेश्चन में, तो नहीं मार्क करूँ चलेगा। फिलहाल के लिए अगर आप देख रहे हो तो 2 ही फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसमें से ड्राइविंग फोर्स टेंशन के एक दूसरे को कैंसिल आउट होता है, हाँ, तो क्या आ जाएगा, ड्राइविंग फोर्स क्या आ जाएगा, M1G साइन 30 पॉजिटिव आएगा, क्यों पॉजिटिव आएगा, एक्सेलरेशन कहाँ पे हो रहा है, नीचे, यहाँ पे देख लो, तो वो नीचे एक्ट हो रहा है तो इन द डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। और M2G क्या साइन कितना है 60 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना रहेगा M1 प्लस M2, बट अगर आप देखोगे ये √3 है, √3 इंटू 10 विल बी इक्वल टू M2 का वैल्यू कितना है 1, ये हाफ हो जाएगा, नहीं सॉरी साइन 60 √3/2 हो जाएगा, सही है। क्या ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, टोटल मास वैसे है कितना √3 + 1 है ना, ये कितना हो गया, एक्सेलरेशन कितना हो गया 0 का, 0 में डाउट है यहाँ तक नहीं। उसके बाद देखते हैं एक्सेलरेशन आ गया,
टेंशन इन द स्ट्रिंग। अच्छा टेंशन के लिए एकदम सिंपल है, कोई भी एक का एफबीडी निकाल दो। M1 पे देखते हैं, मुझे बताओ M1 पे कौन सा फोर्स ग्रेटर है, टेंशन ग्रेटर है या M1G sin थीटा ग्रेटर है? दोनों सेम ही है, क्योंकि ब्लॉक कहीं पे भी ऊपर नीचे जा रहा है क्या? कैसे पता चला एक्सेलरेशन कितना आ गया? तो कहना है इसे T1 इज इक्वल टू M1G sin 30, सही है ये? या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर नहीं समझ रहा है तो, T1 माइनस M1G sin 30 विल बी इक्वल टू क्या? 0, सही है? ओके, तो T1 विल बी इक्वल टू M1G sin 30। अच्छा ओके, M1 का खुद का वैल्यू कितना है? √3, 10 sin 30 का वैल्यू क्या? हाफ, समझो ये आगे लिख लोगे 5√3, सही है? अच्छा और क्या पूछा है? फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पुली बाय द स्ट्रिंग। अच्छा ओके, ये अभी ये पुली के ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? ये टेंशन यहाँ पे सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, ये टेंशन कहाँ पे? यहाँ पे, सही है? ओके देखिए यहाँ तक ठीक है। अच्छा ओके, तो मुझे बताओ ये फोर्स को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड? अच्छा पुली का खुद का मास कुछ दिया नहीं है, ठीक है, पुली का खुद का मास कुछ दिया नहीं है, तो मुझे बताना यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है? ये वाले टेंशन का कितना हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल? 60। अच्छा इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है? 30। अच्छा कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट? ऐसा भी देखना इजी है वैसे तो ये भी। इसको मैं क्या लिखूँ? T cos 60, और इसको मैं क्या लिखूँ? नीचे की डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? T sin 60। अच्छा सिमिलरली इसको मैं क्या लिखूँ? T cos 30, और नीचे की डायरेक्शन में क्या लिखूँ? T sin 30। अच्छा मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल में सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रही है अपोजिट में? देखो ना, हॉरिजॉन्टल T cos 60 राइट में एक्ट हो रही है, T cos 60 लेफ्ट में एक्ट हो रहा है, तो सेम डायरेक्शन है अपोजिट, तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा? तो फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल विल बी इक्वल टू, कैन आई राइट दिस पार्ट एज T cos 30 माइनस क्या? T cos 60। साइन के सफा से आ गया, हॉरिजॉन्टल की बात चल रही है। T का खुद का वैल्यू कितना है? टेंशन कितना आया था? हाँ 5√3। अच्छा cos 30 का खुद का वैल्यू कितना होता है? √3/2, और T का यहाँ पे 5√3, cos 60 का कितना आ जाएगा? हाफ। ये कहना है इसे 15/2 माइनस 5/2 √3, सही है ये? अच्छा वर्टिकल देख लो, वर्टिकल कितना हो जाएगा फटाफट, वर्टिकल ये टाइम वेस्ट मत करना, प्लस हो जाएगा, यस एक्सेलेंट। माइनस की जगह पे क्या होने वाला है? प्लस, तो बस ये माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा बीच में, चेक कर सकते हो आप। हाँ बोलो क्या डाउट है, पूछो पूछो। दिया ना यहाँ पे, देखो ना ये टेंशन ये डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है ना, ये वाला टेंशन, और ये वाला 60 दिया ना, ये 60 आ जाएगा, सही है? वर्टिकल कैलकुलेट कर लेना, बाद में रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे? √(f(x)² + fi², अभी वो नहीं कर रहा, ठीक है? ऊपर में माइनस क्यों ले, नीचे प्लस क्यों ले रहे हैं वैसे? वही मैं बोल रहा हूँ, मतलब एफ(x) का में वही ना, हॉरिजॉन्टल में हम लोग माइनस क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे प्लस क्यों ले रहे हैं, वही ना? अच्छा माइनस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि T cos 30 यहाँ पे एक्ट हो रहा है, देखो ना ये वाला टेंशन के कंपोनेंट्स एक ये आएगा एक ये आएगा, सही है? तो ये जो अभी इसके हॉरिजॉन्टल पे ध्यान देना, T cos 30 राइट में एक्ट हो रहा है, और सिमिलरली ये वाला जो वेक्टर है उसके ये कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट है, सही है? तो उसको वो कहाँ पे एक्ट हो रहा है? लेफ्ट में, ऑपोजिट में एक्ट हो रहा है ना, इसलिए माइनस, और यहाँ पे सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, ठीक है? मतलब T cos 60 माइनस T cos 30, हाँ ले सकते हैं कोई इशू, बट ये छोटा है उससे, cos 60 हाफ आता है ना उसका, √3/2 है ना, हाँ से सेम ही आएगा, बस नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है? Fi कितना आ गया? अच्छा सेम वैल्यू बस बीच में प्लस आ गया, किसी को डाउट है कुछ? हाँ पूछो। पुली वाला, ठीक है, पुली वाला डायग्राम मैं और एक बार समझा देता हूँ एवरीवन। पुली वाला डायग्राम मैं और एक बार समझाता हूँ, ये पुली है, सेम लास्ट सम की तरह ही, यहाँ पे एक टेंशन एक्ट हो रहा है, यहाँ पे एक टेंशन एक्ट हो रहा है, दोनों का एंगल बट अलग अलग है, इसको मुझे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिवाइड करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितना एंगल बना रहा है? 60, और ये वाला कितना एंगल बना रहा है? 30,
सही है, यहां तक समझो। अभी उसके आगे कंपोनेंट्स लिए मैंने, पहला वाला अपोजिट एक्ट हो रहा था तो सब्ट्रैक्ट किया, दूसरा वाला सेम डायरेक्शन तो ऐड कर लिया। अभी भी डाउट है तो पूछो। वर्टिकल आ गया, जल्दी सॉल्व कर लो। वर्टिकल सेम वैल्यू, बस प्लस आ गया बीच में, सही है, आया वर्टिकल, फटाफट सॉल्व कर लो, ठीक है ना। वर्टिकल में दोनों ऐड हो जाएंगे। कुछ डाउट है? सेकंड लास्ट बेंच आ गया आंसर, वर्टिकल का भी आ गया, हाँ तो बात मत करो। वर्टिकल का क्या आया? सेम वैल्यू, बस पॉजिटिव बीच में। आया आंसर? कैसे नहीं आता है? वर्टिकल में दो ही तो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे देख लो कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वर्टिकल में। देखो पुली का डायग्राम, पुली दिख रहा है ठीक है, वरना चश्मा निकाल के भी देख सकते हो, ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में, सेम है ना, दोनों नीचे एक्ट हो रहे हैं। कौन से लिखे मैंने? टी, हाँ, टी साइन 30 और टी साइन 60, तो दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसमें जा सकते हैं, आ गया ना वर्टिकल भी, यहाँ पे लास्ट में आ गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सॉल्व कर लो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। ओके, ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है इसका, कौन से सिम का डायग्राम है? आजा आजा, यहाँ पे ट्यूसडे को मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अगर किसी को नहीं आया ना, आप पूरा लेक्चर खड़े रहने वाले हो, ठीक है। देख लो अभी यहाँ पे एवरीवन, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है अभी पूछ लेना, हाँ पूछो, कुछ है डाउट्स? पक्का ना समझ में आया? ठीक है, ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके एवरीवन, लिखे ना, ठीक है, यहाँ पे देख लो, ठीक है। कंस्टेंट मोशन स्ट्रिंग एंड पुली, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पार्ट थोड़ा सा समझने के लिए टफ है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। ओके एवरीवन, लिखे ना, ठीक है। अब ये कंस्टेंट मोशन का लॉजिक क्या होता है पहले वो समझते हैं, ठीक है। ओके, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे, ये इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा टफ भी है बट इंटरेस्टिंग है, ठीक है। फॉर्मूला टफ नहीं है, फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, ठीक है। अच्छा मैं आपको शॉर्टकट भी बता, हाँ बोलो, ठीक है ना। आ गया ना लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, मैं नहीं सॉल्व कर रहा, आ गया एफ। अच्छा टोटल एफ अगर निकालना है तो रूट ऑफ क्या आ जाएगा? एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ आई स्क्वायर, सही है। एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है, ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे पेन नीचे रख देना है, यहाँ पे देखो एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है। इफ आई कंसिडर अ पुली, पेन नीचे रख देना, ये कंसेप्ट को समझना ज्यादा जरूरी है, फॉर्मूला सिर्फ एक ही लाइन का है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ठीक है। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, एवरीवन लुक हियर नाउ। मुझे बताओ कि यहाँ पे मैं एक मास अटैच करता हूँ m का, m1 का, जो भी है उससे कुछ खास मतलब नहीं है मुझे। यहाँ पे भी एक दूसरा मास अटैच है, अलग अलग है मास, ठीक है। भाई अज्यूम कर लेना कि यहाँ पे मासेस अटैच है, क्योंकि वो मैं ड्रॉ करूंगा तो बाकी की चीजें हट जाएंगी यहाँ से। दोनों जगह पे मासेस अटैच्ड है, अच्छा ओके। जिसमें से m2 हेवियर है तो ये स्ट्रिंग नीचे चला जाएगा, ये स्ट्रिंग कहाँ पे चला जाएगा? और पूरे पार्ट में मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि स्ट्रिंग यहाँ पे जो है, स्ट्रिंग जो है मेरा वो इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल, ये वर्ड का मीनिंग क्या है? ओके, इनएक्सटेंसिबल मतलब एक्सटेंड नहीं होगा, सही है, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज ये समझ सकता हूँ, कहने से लेंथ कांस्टेंट है, इसका लेंथ कांस्टेंट है, एक्सटेंड नहीं हो रहा, मतलब क्या? यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। इसमें लिखने लायक कुछ नहीं है, समझने का कंसेप्ट है ये। मान के चलते हैं कि अगर ये एक्सटेंड नहीं होगा, यहाँ पे m2 और m1 अटैच है, अभी वो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, ये मास नीचे चला गया, लेट अस से कि ये मास कहाँ पे चला जाएगा? फिर ऊपर। ये इनिशियल पोजीशन हो गया, ये इसका फाइनल पोजीशन हो गया। सिमिलरली ये इसका इनिशियल पोजीशन हो गया, ये नीचे आ गया, इसका फाइनल पोजीशन बी है, ठीक है। a डैश b डैश लिख लेता हूँ मैं। अच्छा अगर ये 2 सेंटीमीटर ऊपर गया तो ये कितना नीचे जाने वाला है? इतना लॉजिक सबको समझ में? अच्छा अगर ये 8 सेंटीमीटर ऊपर गया तो ये कितना नीचे जाएगा? तो कहना है इसे, अगर ये x ऊपर गया
अगर ए ब्लॉक x ऊपर गया तो बी ब्लॉक कितने से नीचे आ जाएगा, x। दोनों का एक सेम है या अलग अलग है, सेम फिलहाल के लिए। तो आगे हम लोग देखेंगे जहाँ पे कंसेप्ट अलग भी होगा। अच्छा मुझे बताओ x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ये ब्लॉक का, सही है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करूं या फिर डेरिवेटिव ले लूं या टाइम से डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलता है, वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी मिलेगा, मतलब कुछ नहीं है, और एक बार डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। और ये पार्ट मुझे मेनली चाहिए, सही है ये चीज, ठीक है, ये पार्ट मुझे मेनली चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पुली कंस्ट्रेंट्स। अब ये तो सिंपल वाला हो गया। मतलब मुझे बताओ पहले क्वेश्चन में, अभी मैं ब्लॉक ड्रॉ करता हूँ, पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, ऐसा ब्लॉक ड्रॉ करते थे। अच्छा अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका भी एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे a, समझा, वो q, ठीक है। बट एक मैं यहाँ पे कंडीशन ले रहा हूँ जहाँ पे दोनों के एक्सेलरेशन सेम नहीं होने वाला। एक एग्जांपल ले लेते, ठीक है। ये ऐसा ब्लॉक है, इसको मैं पुली अटैच कर रहा हूँ और ये ब्लॉक को अनदर पुली ऐसे अटैच्ड है, सही है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, लेट अस से दिस इज अटैच्ड एट एन एंगल थीटा, ठीक है। अच्छा ये चीज समझो यहाँ पे, ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये समझने को, ठीक है। मुझे बताना, एकदम सिंपल सा चीज है, ठीक है, फॉर्मूला एकदम सिंपल है बट समझना इसको डिफिकल्ट है, ठीक है। अच्छा ओके, मुझे बताओ ये यहाँ पे ब्लॉक यहाँ पे जा रहा है, लेट अस से 2 सेंटीमीटर से, समझना थोड़ा सा टफ है यहाँ पे। ये स्ट्रिंग पहले यहाँ पे था, ठीक है, ध्यान से देख लो, स्ट्रिंग यहाँ पे था, ये स्ट्रिंग ये वाले पार्ट में कितने से डिस्प्लेस हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि स्ट्रिंग वही डायरेक्शन मूव हो रहा है जहां पे ब्लॉक जा रहा है। बट मुझे बताओ ये वाले केस में थोड़ा सा अलग है, स्ट्रिंग ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है स्लोप के, बट ब्लॉक कहाँ पे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे देख लेना, सेल्लास बेंच यहाँ पे देख लो, ठीक है, ब्लॉक जा रहा है हॉरिजॉन्टल। तो ये केस में दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है या अलग अलग है, मतलब क्या, यहाँ पे स्ट्रिंग 2 डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर से गया, ये वाला पॉइंट भी कितने सेंटीमीटर से लेफ्ट में जाएगा, 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी पॉइंट अगर आप देखोगे तो ऊपर कितने से जाएगा, 2 सेंटीमीटर। मेरा क्वेश्चन सिंपल है, क्या ये 2 सेंटीमीटर से जाएगा, नहीं, कुछ तो और एंगल पे चला जाएगा। वो वाला एंगल क्या है वो हम लोग को निकालना है। फॉर्मूला एकदम सिंपल सा आ जाएगा, इफ यू कैलकुलेट दिस पार्ट, इफ यू अप्लाई द कंस्ट्रेंट, ठीक है, हाँ हाँ बढ़ेगा, बट कितने से वो देख लेते, ठीक है। अच्छा ये एक्सेलेंट, तो ये ऊपर जाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, ठीक है। कैन आई से ये यहाँ पे कहीं पे तो आ जाएगा, सही है, ओके। सो कैन आई से इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, एक्स ऑफ द ब्लॉक विल बी इक्वल टू एक्स ऑफ द, या फिर कैन आई से वेलोसिटी, सपोज कि मान लेते कि इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, ठीक है, मान लेते कि स्ट्रिंग का डिस्प्लेसमेंट एक्स हो रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एक्स ऑफ द ब्लॉक एक्स ऐसे कुछ ले लेता हूँ, या फिर स्ट्रिंग का मैं एक्सेस ले लेता हूँ, ठीक है, एक्सेस हो रहा है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर की जगह पे। कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज एक्स ऑफ द ब्लॉक, ये वाला कंपोनेंट जिसके साथ एंगल बनेगा वो क्या होने वाला है, कॉस, cos theta will be equal to x of the string, सही है। So in short x of the block is equal to x of the string divided by क्या आने वाला है यहाँ पे, cos theta। दो बार एक बार डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय क्या, cos theta। और एक बार अगर डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय क्या, cos theta। ये वाला पार्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको फॉर्मूला सिर्फ यही लिखना है, ठीक है। अच्छा मैं 1-2 क्वेश्चन इसमें पूछ लेता हूँ, बट पहले ये सिर्फ फॉर्मूला लिखो और सिर्फ इतना डायग्राम ड्रॉ करो, सिर्फ इतना पार्ट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ इतना ड्रॉ करना है, ठीक है, बोलो, ठीक है, ओके। सिर्फ जितना मैंने सर्कल किया ना उतना पार्ट आप ड्रॉ करोगे और मैं आपको सम्स देता हूँ तो आपको सम्स में क्लैरिटी हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। डन, ओके एवरीवन। हाँ बोलो, अभी के लिए हम लोग मान के चलते कि थीटा कांस्टेंट है, ठीक है, छोटे पार्ट के लिए, ठीक है। अच्छा ओके एवरीवन, जस्ट आंसर मी दिस क्वेश्चंस क्विकली, ओके एवरीवन। कोई कुछ भी लिखेगा नहीं, एवरीवन लिखिए, हो गया ना पक्का, सिर्फ वो जो डायग्राम मार्क किया था और ये फॉर्मूला, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान दो, ओके। सो ओवर हियर लेट मी जस्ट इरेज दिस क्विकली, ओके। अच्छा मुझे बताओ ये स्ट्रिंग का, देखिए जनरली एक्सेलरेशन से हम लोग को कंसर्न है, कभी कभी हम लोग वेलोसिटी भी निकालेंगे, बट एक्सेलरेशन से मुझे बताओ कि अगर ये स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मुझे बताओ ब्लॉक कहाँ पे जाएगा,
पहले जाएगा कहाँ पे, ये लिखने की वगैरह जरूरत नहीं, कहाँ पे जाएगा, राइट में। थीटा कितना हो गया दोनों के बीच में, ये भी राइट में जा रहा है, ये भी राइट में जा रहा है, थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। तो मुझे तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय क्या, cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू कितना होने वाला है, तो कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब इसका भी कितना हो जाएगा 2। सिंपल है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया, मतलब दोनों का अगर स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन 2 तो ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन कितना हो गया 2। यहाँ तक क्लियर है, अच्छा ओके। धीरे धीरे हम लोग टफेस्ट में जाते हैं, ठीक है। ओके एवरीवन लुक है, ब्लॉक है, स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन यहाँ पे लेटर से थीटा है, थीटा इज इक्वल टू लेटर से 37 डिग्री, ठीक है। स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन लेटर से है यहाँ पे कितना ले लेंगे हम लोग, 5 ले लेते। अच्छा ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होने वाला है, सोच समझ के बताओ। ब्लॉक का मुझे बस फॉर्मूला बता दो, ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय क्या, cos 37। स्ट्रिंग का कितना है 5, cos 37 कितना होता है 3/5 या 4/5, 4/5 कितना हो जाएगा 25/4। सिंपल है, सही है। किसी को यहाँ तक कुछ डाउट है नहीं, अच्छा ओके मैं एक आपको दे देता हूँ, ठीक है। ये बस आप सॉल्व कर लो और मुझे बता देना आंसर क्या है इसका। यहाँ पे एक्सेलरेशन है, मान के चलते हैं कितना लेंगे, कुछ भी कार्बेटर नंबर 10 ले लेते। यहाँ पे लेटर से 30 डिग्री है, फटाफट देख लो कितना आ जाएगा। थीटा हाँ 30 डिग्री। अच्छा क्या आ गया आंसर, फटाफट बता दो। आ गया आंसर 20/√, फटाफट आ गया आंसर। डायग्राम वगैरह ड्रॉ मत करना, अच्छा कर लो फटाफट, रफली ड्रॉ कर लो। कितना आ गया, जल्दी जल्दी, ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करो, ऐसे ये एडिशनल क्वेश्चन है। कितना आ गया 20/√3, गुड। यहाँ पे भी लास्ट में भी आ गया ना, आया यहाँ पे सेंटेंस में आया 20/√3, 20/√3 सही है, ठीक है ओके। अच्छा ओके डन, 20/√3 सही है ये। यहाँ पे देखते हैं, अच्छा यहाँ पे देखो एवरीवन, ये मैं एक पार्ट ले लेता हूँ। अच्छा एक लास्ट पार्ट है, यहाँ पे देख लो, फिर उसके बाद मेन क्वेश्चंस में जाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक दिया, ऑलरेडी ब्लॉक दिया है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, लेट अस टेक दिस एज क्या ले लेते हैं 4, ठीक है। और ये थीटा है, लेट अस से ओके ये थीटा है, कितना ले लेंगे अभी हम लोग 53 डिग्री, गो अहेड एवरीवन। ओके डन, आंसर 16/5 आ गया शायद से। किसी को इसमें डाउट है तो पूछो। 16/5 सही है, गुड। यहाँ पे भी 16/5, cos 53 होता है 3/5, हाँ सही है, cos 53 3/5 होता है। एंगल इसके साथ दिया है, इसके साथ नहीं। यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय cos थीटा। अच्छा अगर आप इसको दो तरीके से समझ सकते हो, सबसे पहले ये लिखिए थीटा, ये अच्छा थीटा यहाँ पे जैसे मैंने, ठीक है, थीटा ये दिया है, ये थीटा उन्होंने 53 डिग्री दिया, बट एक्चुअली ये थीटा है ना, ब्लॉक यहाँ पे जा रहा है, तो एक्चुअल थीटा कितना है 37 है, 53 नहीं है, ये समझा। 53 इसके साथ दिया है। अच्छा ओके, तो ए बी ब्लॉक का कितना है 4 है, स्ट्रिंग का पता नहीं। अच्छा cos 37 कितना आता है 4/5, तो स्ट्रिंग का आ जाएगा यहाँ पे 16/5, ये 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है अभी के लिए, सही है। अच्छा लिख लेना, किसी का कुछ गड़बड़ हो गया रहेगा तो सही है।
ओके, आई होप सो एवरीवन इज ऑन दिस। किसी को कोई डाउट्स? नहीं, आगे बढ़ सकते? चलो आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा ओके, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करोगे। चलो आगे जाते हैं, ठीक है। अच्छा ओके, मैं बस इसमें से एक सॉल्व करूंगा, एक आपको सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं? दोनों केस में 2-2 है। पेन नीचे रख देना। लेट मी सॉल्व द फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट आप खुद से सॉल्व करोगे। एवरीवन लुकिए लुकिए लुकिए। अच्छा ओके, फर्स्ट केस में कह रहे से, अच्छा ये वाला पार्ट देखो, सिर्फ इसका एक्सेलरेशन निकालना है। ये पार्ट देखो सिर्फ, या कह रहे से वेलोसिटी ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्ट्रिंग थ्रू आउट द स्ट्रिंग विल रिमेन सेम। अच्छा, फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय cos थीटा। ब्लॉक 1 लिख देता हूं मैं, ठीक है। कितना दिया एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक? 8। स्ट्रिंग का कितना है पता नहीं। थीटा कितना है? नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट जो मैंने मार्क किया है 0 ना, जो ऊपर मार्क किया है मैंने, कितना है? 0। cos 0 का वैल्यू 1। तो एक्सेलरेशन ऑफ द स्ट्रिंग कितना आ गया? 8। अच्छा ओके, ब्लॉक बी का देखते हैं, वापस सेम फॉर्मूला, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक 2, look here, acceleration of the string divided by cos theta। अच्छा अभी बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ द स्ट्रिंग मुझे यहाँ से पता चल गया कितना है? 8। अच्छा थीटा कितना है दोनों के बीच में? 37। cos 37 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4/5। 5 ऊपर चला जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक 2 विल बी इक्वल टू कितना आने वाला है यहाँ पे? 2 10 आ जाएगा। सेकंड वाला सॉल्व कर सकते हो सिमिलरली। गुड, फटाफट। हाँ बोलो, क्लियर है? डाउट है? अच्छा हो गया, आ गया ना सबको? 30/4 सॉरी, 30/4 मतलब कितना हो जाएगा? 7.5। सही है। अच्छा हो गया, नहीं सॉल्व करो चल जाएगा, है ना? यहाँ पे भी आ गया। सही है, 6 × 5 30 होता है। 30/4 सही आ गया ना यहाँ पे भी? ओके, थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट सम्स में जाते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन। एवरीवन देखिए, ओके चलो 2 सम हम लोग कर लेंगे एंड देन वी विल वाइंड अप, ठीक है। एवरीवन देखिए ना, ठीक है, 2 सम हम लोग कर लेंगे देन वी विल वाइंड अप, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ओके एवरीवन। और सेकंड वाला पार्ट तो सम भी नहीं है, एक छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो एवरीवन, लुक हियर, यहाँ पे देख लो 2 सम से एकदम सिंपल से। एक यहाँ पे देख लेते हैं, ओके सिंपल से, एक्चुअली डरो मत इस सम से, ठीक है। ओके एवरीवन, मुझे बताओ कि यहाँ पे दिया है कि जो रिंग है डॉट ऑफ देखिए यहाँ पे देखिए, आया ना लासन? ठीक है। अच्छा रिंग है। अच्छा रिंग अगर आप देखोगे, रिंग यहाँ पे मान लेते कि इसके ऊपर एक रिंग है, ठीक है, इसके ऊपर एकदम लेटर से कि जस्ट फिट हो रहा है, ऐसा रिंग है। रिंग तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल जा सकता है ना इसके ऊपर, पक्का? अच्छा अगर मैं देख लूँ यहाँ पे रिंग अगर सिर्फ हॉरिजॉन्टल जा सकता है तो कैन आई राइट डाउन, इसको मतलब ब्लॉक की तरह ट्रीट करो, कैन आई से ब्लॉक ए बी लिख देता हूँ मैं, ठीक है, जिसका एक्सेलरेशन कितना दिया है? 50/3। अच्छा ओके एवरीवन लुक हियर, so can I use the formula? acceleration of the block will be equal to acceleration of the string divided by क्या? cos कितना है दोनों के बीच में एंगल? 53। तो मुझे देख एक बार देख के बता देना acceleration of the string कितना आ रहा है, देख लो एवरीवन, सब्स्टिट्यूट करके मुझे बता दो। 50/3 into something कितना आ गया? 10 आ गया, 10 आ गया। ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना दिया था? 50/3 cos 53। cos 53 का खुद का वैल्यू क्या होता है? 3/5। एक्सेलरेशन ऑफ द स्ट्रिंग कितना आ गया? 10। सही है। अच्छा ये केस के अंदर मुझे पूछा है कि एवरीवन टेंशन कितना है स्ट्रिंग के अंदर। अच्छा ये ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस बता दो क्या क्या है? m नीचे, mg कहाँ पे रहेगा? नीचे। टेंशन कहाँ पे रहेगा? ऊपर। अच्छा नेट एक्सेलरेशन कहाँ पे रहने वाला है? नीचे, नीचे ही जाएगा ना, तो कौन सा फोर्स ग्रेटर हो गया? mg। कैन आई राइट mg माइनस टेंशन विल बी इक्वल टू क्या? ma। अच्छा ओके
बता दो कितना आ जाएगा? 0 0 आ गया। देख ले एवरीवन, देख लेना क्या मेरे पास आंसर 0 आया है। फाइव है, 10 है ना? टेन ले कैसे सकते हैं ना? 10 ही है ना एक्सेलरेशन ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का जितना रहेगा उतना ही ब्लॉक का रहेगा ना वहां पे, वो जो राइट हैंड साइड का ब्लॉक है। रिंग की बात नहीं कर रहा मैं, ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, टेंशन कितना? 0 आ गया सबको ही। ये भी mg हो रहा है, ये g का वैल्यू 10 है, ये भी a का वैल्यू भी 10 ही है। कितना हो जाएगा टेंशन इन द स्ट्रिंग? कितना होने वाला है? 0। जरूरी नहीं है 0 आ जाएगा, कभी कभी अलग भी आ सकता है। सही है। अच्छा, किसको इसमें डाउट है? कुछ है, मत सब्स्टिट्यूट कर लेना, a का वैल्यू आ जाएगा आपको। डन। ठीक है, चलो लास्ट यहाँ पे देख लो, ये क्वेश्चन में नहीं है। इज एवरीवन डन विद दिस? थोड़ा फटाफट लिख लो, लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग वाइंड अप कर सकते। तो आप सिराज का बैटिंग देख सकते हो, ठीक है? तो क्या नॉट इम्पोर्टेंट, एवरीवन लुक हियर, ठीक है? सो ओके एवरीवन चलो फटाफट यहाँ पे देखते हैं। लास्ट कंसेप्ट है, इसको हम लोग पुली कंस्ट्रेंट्स भी बोलते हैं। पुली कंस्ट्रेंट्स का सेकंड पार्ट है ये, ठीक है? यहाँ पे कोई सम है क्या? ओके, कैसे मोशन ऑफ द पुली, रेस्ट एंड द मूविंग, ठीक है? अब यहाँ पे देख लो, लास्ट पार्ट है ये, यहाँ पे देख लेना। अगर अभी तक पुली को हम लोगों ने फिक्स रखा था, बट व्हाट इफ द पुली इटसेल्फ इज मूविंग, मतलब क्या, मैं एक डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ। इसका भी कंसेप्ट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रैदर देन कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला सिंपल सा है, फॉर्मूला एक ही लाइन का है, जैसे हम लोग ने वहां पे भी देखा था, पर कंसेप्ट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट। पेन नीचे रख देना, लास्ट पार्ट है एवरीवन, 5 मिनट लगेगा। एवरीवन लुक हियर, पुली है, पुली का एक पुली, ये फिक्स है, ये मूविंग पुली है, बस मुझे इतना बता दो। फिक्स है, ऊपर से टाई किया ना मैंने, फिक्स है, कहीं पे भी नहीं जाएगा, ठीक है? और इसमें ऐसे स्विंग वगैरह नहीं हो रहा, वो हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। ऐसे तो स्विंग हो सकता है पुली, बट वो सब हम लोग इग्नोर कर रहे हैं अभी के लिए, ठीक है? अच्छा, अभी इसमें एक मैं ब्लॉक अटैच कर लेता हूँ M1। अच्छा, मुझे बताना यहाँ पे अभी मैं और एक पुली अटैच करता हूँ, और इसके नीचे 2 ब्लॉक्स हैं, M2 और M3। अच्छा, मुझे बताना पुली यहाँ पे एक से ना, मैं लिख लेता हूँ फटाफट। पुली P1 जो है वो फिक्स है या मूविंग है? बट पुली P2 जो है वो क्या है? वो तो मूविंग पुली है, ठीक है? अच्छा, मूविंग पुली में, अच्छा मुझे बताओ, एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ बिफोर आई राइट डाउन द फॉर्मूला। मुझे तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, ठीक है? मान के चलते, अब यहाँ पे देखो, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। यहाँ पे देख लो, ये वाला ब्लॉक ऊपर चला जाएगा विद अ डिस्टेंस x, ठीक है? कहना इससे ये जो अभी ये मासेस को भूल जाओ थोड़े टाइम के लिए, ये पुली नीचे कितने से आ जाएगा? तो मुझे बताओ, इसका अगर एक्सेलरेशन a है, इसका भी एक्सेलरेशन क्या रहने वाला है? a। पुली का, मासेस का नहीं, मासेस का अलग अलग है। मास अगर आप देखोगे खुद, ठीक है? मास अगर आप खुद देखोगे तो मान लेते कि M3 हेवियर है M2 से, ठीक है? नॉट राइट एनीथिंग, लिखना नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं लिखना वैसे तो आपको।
मान लेते हैं M3 हेवियर है, M3 नीचे चला जाएगा और M2 कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर। बट क्या ये यही लाइन पे आएगा या अलग अलग लाइन पे चला जाएगा? कहने से अलग अलग लाइन पे चला जाएगा, मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर ऊपर चला गया तो ये भी 2 सेंटीमीटर कहाँ पे आ जाएगा, नीचे। बट ये पुली खुद नीचे आ रहा है, तो ये 2 सेंटीमीटर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है या विद पुली है, पुली। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। इसमें एक रिलेटिव मोशन करके एक होता है जो आपको अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है, काइनेमेटिक्स में होगा वो चीजें बाद में, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट सेक्शन इंटरेस्टिंग है। मैं ये ब्लॉक को A लिख देता हूँ, ये ब्लॉक को B लिख देता हूँ इन फॉर द सिंप्लिसिटी, ठीक है, और ये एक्सेलरेशन ऑफ द पुली को नीचे लिख देता हूँ। कैन आई राइट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A विद रिस्पेक्ट टू पुली विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B विद रिस्पेक्ट टू पुली। नेगेटिव क्यों? एक नीचे जाएगा तो एक दूसरा कहाँ पे जाने वाला है, सही है। मैग्नीट्यूड में दोनों सेम ही रहेंगे, बट अगर आप देखोगे डायरेक्शन में क्या रहेगा, नेगेटिव, सही है, सिंपल सा चीज है। अच्छा, अब ये रिलेटिव मोशन को सॉल्व कैसे करता है मैं एक बार आपको बता देता हूँ, आपको काइनेमेटिक सेंस हुआ नहीं है, मैं फटाफट बता देता हूँ। यहाँ पे 2 कार है, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे 2 कार है, इसका वेलोसिटी लेटर से 50 मीटर पर सेकेंड है और इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। तो मुझे बताओ ये कार B के हिसाब से A का वेलोसिटी कितना हुआ? आप एक कार में बैठे हो, आपका कार का खुद का स्पीड 20 है, बट साइड वाले कार का स्पीड 50 है, तो मेरे हिसाब से उसका स्पीड कितना हुआ, 30। 30 कैसे आया आपको, 50 माइनस। अच्छा, अगर मैं उल्टा पकड़ लूँ, आपका 50 है, इसका 30 है, इसका 20 है, तो इसका स्पीड कितना हो गया, वेलोसिटी कितना हो गया, आई मीन -30। मतलब मैं अगर उससे फास्ट जा रहा हूँ तो वो मेरे पीछे चला जाएगा ना, कितना आ जाएगा, -30। तो मुझे बताओ, तो आपको अगर सपोज कि इसका वेलोसिटी मैं सिंपली लिख दूँ VA और इसका वेलोसिटी VB लिख दूँ, तो B के हिसाब से A का वेलोसिटी कितना हो गया, VA माइनस V। सही है, सिंपल है ये फॉर्मूला, ये हम लोग करेंगे काइनेमेटिक्स में आगे भी, बट इफ यू गो टू दैट पार्ट लेट अस सिंपली सब्स्टिट्यूट दिस पार्ट। आपको ये सब कुछ दिमाग में लगाना, जो फाइनल फॉर्मूला लिखा है वो आपको लिखना है, ठीक है, बट सम कांसेप्ट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस एक्सेलरेशन ऑफ द पुली इज इक्वल टू क्या, माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द B माइनस क्या, एक्सेलरेशन ऑफ द पुली। जैसे AA माइनस VAB का ये फॉर्मूला लगेगा, वैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन का ये वाला फॉर्मूला लगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुली, उसको नेगेटिव साइड में अगर मैं अंदर ले लूँ तो क्या होने वाला है, नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द B माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। इसको मैं लेफ्ट में ले लेता हूँ और इसको मैं राइट में ले लेता हूँ, माइनस AP प्लस AP कितना हो जाएगा, 2AP विल बी इक्वल टू, इसको अगर मैं लेफ्ट में ले लूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस का क्या होने वाला है, प्लस। इंपॉर्टेंट नहीं है ये पार्ट, हाँ। अभी ये जो मैं फाइनल फॉर्मूला लिख रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन ऑफ द B डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही है, ठीक है। बस फाइनल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, और मैंने वेक्टर साइन लिखा है। वेक्टर साइन मतलब क्या, ऊपर जाएगा तो क्या, पॉजिटिव, और नीचे आएगा तो क्या, नेगेटिव, ठीक है। सिर्फ इतना पार्ट आप डायग्राम का ड्रॉ करोगे, ठीक है, सिर्फ इतना पार्ट, एंड यू विल राइट डाउन ओनली द फाइनल फॉर्मूला, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट टाइम कौन से लेक्चर का होमवर्क करोगे, मतलब सिर्फ 3, मतलब 1 2 का तो मैंने ऑलरेडी दे दिया था, लेक्चर 3 का आप होमवर्क सॉल्व करोगे, एंड यू विल ब्रिंग मी द होमवर्क, आई विल फर्स्ट चेक द होमवर्क देन वी विल वाइंड अप, ठीक है। अच्छा, ओके, बाय द वे और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज मुझे बात करनी थी, यहाँ पे एक सेकंड देख लो। किसी का भी फिजिक्स में कोई भी बैकलॉग अभी बचा नहीं है, आई होप सो, ठीक है। सब लोग जो वेक्टर्स वगैरह, वेक्टर्स, बेसिक मैथ्स और यूनिट्स डायमेंशन सबका हो गया है, सही है, ओके। आपका NLM वाला पार्ट ऐसे सिर्फ 2 मिनट सुन लो, हो गया सबका, लिख के खत्म कर देते फटाफट एवरीवन, फटाफट ड्रॉ कर लो। फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, ओके एवरीवन। अच्छा, हो गया ना पक्का सबका ही? तो अभी पुली पार्ट में थोड़े से और सम्स बाकी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अच्छे से सम्स देखेंगे, ठीक है, जहाँ पे हम लोग मल्टीपल मूविंग पुलिस भी देखेंगे। आपको ऐसा डायग्राम देखे ऐसे लगेगा कि थोड़ा सा ये है, बट आप आगे जाके देखोगे तो एकदम सिंपल से सम्स ही है, प्रोवाइडेड कि आप वहाँ पे लॉजिक अप्लाई करो एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। हो गया ना पक्का, ठीक है, ओके। अच्छा, 2 मिनट सुन लेना एवरीवन, रुकिए।